नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का विक्ट्री ऑफ IAS20 के यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मधुबनी पेंटिंग के बारे में, यानी कि मधुबनी चित्रकला के बारे में। बहुत सारे एग्जाम होते हैं साथियों भारत में, और सभी प्रकार के एग्जाम्स में यहाँ से सवाल जरूर बनता है। इसमें काफी सारी बातें जितनी इस चित्रकला के बारे में साथियों हो सकती थी, हमने सभी को समाहित यहाँ पर एक ही वीडियो में कर दिया है। तो इसमें शुरुआत करते हैं पहले मधुबनी पेंटिंग के बारे में। साथियों, आखिर ये मधुबनी चित्रकला है क्या? साथियों, मधुबनी एक शहर है साथियों, और इसका अर्थ होता है साथियों धन का जंगल, यानी कि एक ऐसा जंगल जहां पर धन ही धन है। ठीक है ना। परंपरागत रूप से मधुबनी शहर जो है साथियों बिहार में, उत्तरी बिहार के आसपास, यानी कि नेपाल का तराई वाला जो एरिया है, मधुबनी शहर के आसपास ग्रामीण महिलाओं के द्वारा की जाने वाली इस चित्रकारी को साथियों मिथिला चित्रकला भी कहा जाता है। तो साथियों, मिथिला पेंटिंग बोले या फिर मधुबनी पेंटिंग बोले, बात एक ही हुई। और विशेष बात यह है साथियों इस चित्रकला के बारे में कि यह चित्रकला मुख्य रूप से महिलाओं के द्वारा ही की जाती है साथियों, है ना। जो इसकी शुरुआत होती है साथियों, महिलाओं के द्वारा ही इस चित्रकला की शुरुआत की जाती है। ऐसा कहा जाता है साथियों कि मिथिला के राजा जो जनक हुआ करते थे, सीता देवी जो सीता माता है, उनके पिताजी थे राजा जनक। तो जब उनका विवाह हो रहा था सीता माता का, तो उस समय महिलाओं ने घरों की दीवारों को पेंट किया था, अलग अलग तरह के चित्र बनाए थे ताकि देवी देवता आकर्षित हों और जो मेहमान आ रहे हैं उनको वो सारी चीजें अच्छी लगे। तो इस कारण से ये चित्र शुरुआत वहीं से साथियों इसकी मानी जाती है ना। और ये महिलाओं के द्वारा विशेष रूप से की जाती है। अगर हम इसका क्षेत्र की बात करें कि किन क्षेत्रों में फेमस है मिथिला चित्रकला, तो ये उत्तरी बिहार व नेपाल की तराई से लगे जो साथियों इलाके हैं, उन क्षेत्रों में साथियों ये मिथिला पेंटिंग फेमस है बहुत ज्यादा, है ना। और इसके अलावा कौन कौन से देवताओं की या भगवान की यहाँ पर प्रतिमाएं बनाई जाती हैं, प्रतिमा नहीं बोलेंगे, चित्र बोलेंगे उसको, कौन कौन से भगवान की या देवताओं के चित्रों को अंकित किया जाता है साथियों। तो कृष्ण भगवान का चित्र बनाया जाता है, जैसे राम का चित्र है, दुर्गा, लक्ष्मी व शिव, तो इत्यादि चित्रों से यह प्रेरित है। और ये चित्र सारे साथियों सांकेतिक चित्र होते हैं, एग्जैक्ट इसमें चित्र नहीं बनाया जाता, सांकेतिक होते हैं। जैसे मछली का चित्र इसमें खास करके बनाया जाता है मिथिला चित्रकला में, मछली का चित्र। और मछली साथियों किस बात का परिचायक है? ये सौभाग्य व जनन क्षमता का परिचायक होती है मछली। तो इस तरह से मिथिला पेंटिंग में साथियों सांकेतिक रूप से चित्रों को यहाँ पर दर्शाया जाता है। और ये साथियों जो मिथिला पेंटिंग बनाई जाती है, इसमें एक आधार निर्मित किया जाता है साथियों। क्या निर्मित किया जाता है? आधार निर्मित किया जाता है। तो गाय के गोबर से उसको लीपा जाता है जमीन को, और एक आधार बनाया जाता है। फिर उस पर चावल की लेई से व्हाइट कलर आएगा यहाँ पर, यानी कि प्राकृतिक चीजों का ही उपयोग किया जाता है, केमिकल वाली चीजों को यूज इसमें नहीं होता है। और इसके अलावा वनस्पतिक रंगों से इन चित्रों को निर्मित किया जाता है। ठीक है ना। इसका मूल साथियों रामायण काल माना जाता है कि रामायण के दौरान से लगभग 7वीं 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व से इसकी शुरुआत मानी जाती है। साथियों जो मिथिला चित्रकला है, इसको 1970 के दशक में, 1970 का जो साथियों समय था, उस समय प्रमुख पहचान प्राप्त हुई थी जब साथियों 1970 में तत्कालीन राष्ट्रपति वहां पर उस एरिया में घूमने गए थे। तब उन्होंने इन चित्रों को देखा था और इसको महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया। और साथियों इसी के साथ में 2007 में बिहार का इसको GI टैग भी साथियों मिथिला चित्रकला को दिया गया है। तो बिहार का GI टैग है, और GI टैग मिलने के बाद साथियों क्या हुआ है कि इसकी जो विश्व भर में इसकी ख्याति हुई है, यानी कि मधुबनी चित्रकला की, है ना। प्रसिद्ध चित्रकारों के साथ एग्जाम में नाम पूछ लिए जाते हैं। सीता देवी मिथिला पेंटिंग की एक मशहूर चित्रकार हैं, और गोदावरी दत्त और भारती दयाल। तो साथियों ये 2-3 नाम आपको जरूर याद रखने हैं। ये मिथिला चित्रकला के मशहूर कलाकार हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो साथियों आज की वीडियो में हम इतनी ही बात करेंगे। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट किसी अच्छी वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।